सभी को सादर जय श्री राम। धर्म अध्ययन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस विशेष चर्चा में हम जिनसे बात करने वाले हैं उनकी वाणी में धर्म का ज्ञान, राष्ट्र के प्रति समर्पण और समाज को जागृत करने वाली शक्ति दिखाई देती है। वे एक ऐसे कथावाचक है जो अपनी कथा में राम कथा, शिव कथा और श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा करते हैं उसमें भारतीय इतिहास और भारतीय महापुरुषों के जीवन पर चर्चा करते हैं, जिससे समाज के लोगों में राष्ट्रभक्ति भी जागृत हो सके। उनका परिचय है श्री हरिनारायण जी वैष्णव। आप खिलचीपुर के नरसिंहधाम आश्रम के निवासी है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपको अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो। हम पहला प्रश्न करते हैं कि आपके जीवन में ऐसा कौन सा प्रसंग आया है जिससे आपको धर्म और कथावाचन की तरफ प्रेरित किया है? जय हो। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी भक्तों को, दर्शकों को मैं सादर जय श्री कृष्णा कहूँगा। और जो आपने प्रश्न किया, हर एक के जीवन में एक न एक बार प्रसंग आते ही है जो उसकी दशा दिशा दोनों बदल देते हैं। मैंने 2008 में परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव संत श्री कमल किशोर जी नागर जी महाराज की श्रीमद् भागवत कथा अध्ययन किया था, सुना था। उन्होंने बहुत प्यारी बात कही थी कि पंजाब में एक प्रथा है कि वहां की माता बहन एक बच्चे की बजाय 2 बच्चे को जन्म देती है और एक को सेना में भेजती है। पूज्य गुरुदेव का वाचन कथा का वाक्य था, वो मेरे हृदय में गया, वो ऐसे तीर शरीफ। और उन्होंने कहा था कि वहां की माता बहन एक बच्चे के बजाय 2 बच्चे को जन्म देती है और एक को सेना में भेजती है, और उनका उद्देश्य रहता है कि मेरा एक पुत्र देश सेवा करेगा। तो उस समय उन्होंने बड़े रोते हुए ब्राह्मणी माताओं से सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करी थी कि अभी धर्म की बड़ी हानि हो रही है, ब्राह्मण पुत्र आगे आओ, समर्पित लोग आगे आओ और धर्म को संभालो, लोगों को जागरूक करो। तो उन्होंने कहा था कि एक के बजाय 2 बच्चे को जन्म दो और एक धर्म को समर्पित कर दो। तो हम भी 2 भाई हैं, एक मेरा बड़ा भाई है। तो हमने सोचा कि ये परिवार को देखेगा, अपन धर्म को देखो, लोगों को मार्गदर्शन करो। तो इस प्रकार हम धर्म में आ गए। तो मेरे जीवन में पूज्य गुरुदेव का अच्छा रहा। मतलब आप कमल किशोर जी के आशीर्वाद की वजह से, उनकी प्रेरणा से, उनकी कृपा बहुत रही इस जीवन पे। आपके जीवन में किन ग्रंथों का और किन किन गुरुजनों का अधिक प्रभाव रहा है? जैसे अभी आपने कमल किशोर जी के बारे में तो बताया है, वहां से तो आपकी शुरुआत होती है, लेकिन जो हमारे ग्रंथ है और उन गुरुदेव के अलावा और भी जो संत है जिनका आपके जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा? जय, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न। मैंने गीता को, एक सनातन धर्म की गीता शास्त्र बड़ा आध्यात्मिक और ऊर्जा देने वाला है। मैं बाल्यकाल से ही 7वां चौथा अध्याय का अध्ययन करता था। तो गीता ने मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन किया। हर समय बाल्यकाल से ही संत में लग गया था। मैं तो 9 वर्ष की आयु में संतों के बीच में बैठना, कथा का वाचन करना, कीर्तन करना, सेवा पूजा करना। तो उस आध्यात्मिक जीवन में ऊर्जा का कार्य गीता शास्त्र मेरे जीवन में बहुत अच्छा रहा। मैं उनके अध्ययन से मुझे ऊर्जा मिलती थी, नई नई चीज जानने की प्रेरणा आती थी मन में। तो मेरे को सबसे ज्यादा गीता शास्त्र ने, और अगर गुरुजनों की बात करें तो परम पूज्य मलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज की भी अच्छी कृपा रही मेरे जीवन में। उन्होंने भी अच्छा मार्गदर्शन किया। एक श्री केशव दास जी महाराज महामंडलेश्वर है, उनकी भी इस जीवन पे बड़ी कृपा रही। ये प्रातः स्मरणीय चरण रहे जिन्होंने मेरे जीवन को महकाया। और अनेक संतों का प्रभाव रहा, आशीर्वाद संतों का ही रहा। माता पिता और गुरुजनों के आशीर्वाद से व्यक्ति कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। तो मेरे तो अनेक गुरुजन रहे। हमारे ही नगर के पंडित नरेंद्र जी शर्मा जी हैं, उन्होंने मेरा बहुत अच्छा मार्गदर्शन। जैसे कि अभी आपने गीता जी के बारे में बताया, तो जैसे बहुत सारी जगह हम आज भी ऐसा सुनते हैं कि गीता जी केवल मतलब ऐसा नहीं है कि उसको भक्ति भाव से ही पढ़े, उससे हमें कई सारी प्रेरणा मिलती है। जीवन का ऐसा कोई सी दिशा जीवन की ऐसी नहीं है जो गीता जी से सीखने को नहीं मिलती। तो आज के समय में जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको ध्यान में रखते हुए आप गीता जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि आने वाली पीढ़ी गीता जी को किस तरह से अध्ययन करे या किस तरह से समझे? आने वाली पीढ़ी को तो हम ये कहेंगे कि अपना अस्तित्व चाहते हो, अपने हृदय के, अपने शरीर में छुपे हुए सद्गुणों का विकास चाहते हो,
तो शीघ्र अति शीघ्र गीता से जुड़ जाओ। और अब तो इतनी सुविधाएं हो गई, गीता के अनेक भाग आ गए हैं छोटे छोटे अध्ययन करके, और इसमें केवल भक्ति भाव से अध्ययन किए जाओ। हनुमान चालीसा से जुड़ो, अगर आपको गीता के पहले छोटे छोटे चीजों से जुड़ो। हनुमान चालीसा से प्रत्येक युवा को जुड़ना चाहिए, एक आदत डालनी चाहिए अपने जीवन में। और गीता को तो एक एक श्लोक का, आपको संस्कृत नहीं आ रहे तो हिंदी अध्ययन करके उसको समझिए। वो तो अंतःकरणी मन ही, इसमें आपका मन अर्जुन बन जाता है और अंतःकरण की चेतना कृष्ण बन जाती है, और स्वयं मार्गदर्शन करती है, इसमें स्वयं मंथन होने लगता है। इसलिए मैं तो युवाओं साथियों से कहूंगा कि गीता शास्त्र को नित नित पढ़े। जब आप कथा करने जाते हैं तो कथा करने के दौरान आपके जीवन में ऐसा कौन सा अनुभव आया है जो आपको हमेशा याद रहता है, जिसको आप भूले नहीं? देखिए, भगवान की कथा में जब श्रद्धालु डूब जाते हैं, गांव आनंदित हो उठते हैं और चारों तरफ खुशियां होती है। गांव के लोग अपने घर के बाहर रंगोलियां बनाते हैं, दीपक लगाते हैं, भागवत कथा को बड़ी दृष्टि से देखते हैं। उस समय मन आत्मा स्वतः ही आनंदित हो जाती है। तो मैं ऐसा कोई एक प्रसंग तो नहीं कहूंगा, ये तो हर एक दिन नव नव प्रसंग है। गीता शास्त्र इतना आनंद है कि आप जब जाओ तभी आनंद उठता है। कोई एक गांव का प्रसंग नहीं है कि मैं उस गांव में कह दूं कि वहां 1000 10,000 लोग हो गए थे, कि वहां कम हो गए थे तो उसमें अनुभव। वो तो आत्मा का, जैसे अंधे का ज्योत और गूंगे का गुड़ जो अनुभव रहता है, वो तो भगवान के व्यासपीठ का बैठने से ही आनंदित होता है। आपकी कथा के दौरान ऐसा कोई परिवर्तन किसी व्यक्ति में कथा सुनने के बाद आया है जो बहुत बड़ा परिवर्तन रहा? ऐसा अगर आपकी याददाश्त में कुछ हो, जैसे आपके भक्त जब कथा सुनते तो उनके जीवन में बहुत ज्यादा बड़ा बदलाव आया है, जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? मेरी एक उज्जैन नगर में सिजावता और ऊंटवास में भागवत कथा हुई थी उस दौरान, और एक राजस्थान में भी लटूरा बपावर में अनेक लोगों ने कहा कि आप कितनी दक्षिणा लेते हैं, कितनी भेंट लेते हैं। तो हमने कहा मैं तो जात का बाबा जी हूँ, वैष्णव बैरागी, तो मैं झोली फैला ली हमने कि मैं झोली लेता हूँ और मुझे भेंट देना पड़ेगी। तो सारी जनता आश्चर्यचकित हो गई, क्या मांग लेंगे क्या मांग लेंगे। फिर अंत में हमने कहा कि ना तो मैं नोट मांगने आया, ना वोट मांगने आया, ना सपोर्ट मांगने आया, मैं तो आप सबकी खोट मांगने आया हूँ। तो कोई बीड़ी, जर्दा, बीमल, राजश्री, ये जो कैंसर पैदा करते हैं, ऐसी कोई चीज सेवन करता हो श्रद्धालु तो वो छोड़ दे। तो आप सत्य मानेंगे, कम से कम 1000 लोगों ने तो शराब छोड़ने का संकल्प लिया था, और अनेक लोगों ने बीड़ी, सिगरेट, सब अनेक। तो कहते हैं कि कथा से अनुभव और वो जब रस उतरता है ना, तो जीवन में सुधार करता है। तो अनेक लोगों ने शराब छोड़ने का संकल्प राजस्थान की भूमि पे जब हमारी कथा हुई थी, तो मुझे बपावर गांव अच्छे से याद है कि वहां पे बहुत से लोगों ने सिगरेट, बीड़ी और शराब का त्याग छोड़ा था। आपके अनुसार एक गृहस्थ व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन कैसे जी सकता है? तो गृहस्थ है, वो आध्यात्मिक जीवन जीना चाहता है तो कैसे जी सकता है गृहस्थ में रह? बिल्कुल जी सकता है। अपनी दिनचर्या समुचित करो। देखो, लोग ये कहते हैं समय नहीं है, समय नहीं है, सबसे बड़ा झूठ कहते हैं। मतलब ईश्वर के सामने सबसे बड़े अपराधी हम जब बन जाते हैं, जब ये कहते हैं समय नहीं है। हम घंटों तक मोबाइल चला सकते हैं, हम बेकार की गप्पे वाली बातें कर सकते हैं, फालतू की रील देख सकते हैं। कहीं का क्रिकेट का, अभी क्रिकेट चला था मैच, तो हजारों लोगों ने सब काम छोड़कर टीवी के सामने बैठ गए थे। तो हम इन चीजों के लिए समय निकाल सकते हैं, धर्म के लिए नहीं निकाल सकते। तो एक गृहस्थी जीवन यदि गृहस्थी आदमी यदि समुचित दिनचर्या रख ले, और ईश्वर को तो कहाँ, एक तो सुबह प्रातः काल में जब सूर्य उदय हो तब आप ईश्वर के सामने माला लेकर, कोई पाठ लेकर बैठिए, दीप ज्योति जलाइए, सूर्य को जल चढ़ाइए। इससे आपका तन ही सुधरना है, मन ही सुधरना है। तो गृहस्थी जीवन को ज्यादा कुछ प्रयास नहीं करना है, थोड़ा सा प्रातः का समय और संध्या का समय ईश्वर को देना है, और वो थोड़ा सा तो देना पड़ेगा। और एक बार यदि दे दिया तो मेरा पक्का विश्वास है कि फिर गृहस्थी धीरे 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 देता ही रहेगा। जैसे आज के समय में जब हम, जैसे अगर न्यूज देखने के लिए बैठे, हमने न्यूज खोला
या कहीं भी हम आप हमारे आसपास ऐसी कई घटनाएं सुनते हैं जब गौ माता के बारे में जो न्यूज आती है, कोई सा दिन ऐसा नहीं जाता है जिस दिन गौ माता की तस्करी नहीं होती है, गौ माता कटती नहीं है। इस विषय में सनातन धर्म के लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे और आपका क्या दृष्टिकोण है, ये स्थिति गौ माता की कैसे सुधर सकती है? देखिए क्या है, एक सनातन धर्म पे कहीं ना कहीं यदि कोई कलंक वाली बात आए, सनातन धर्म की एक कोई कोई कड़वा सत्य यदि बताया जाए, तो ये परम सत्य कि हम एक तरफ तो गौ माता को माता कहते हैं और दूसरी तरफ उसको बेसहारा, लज्जित और बीमार, दुखी, भूखी रोड और सड़कों पर छोड़ देते हैं। तो मैं तो आपके माध्यम से केवल और केवल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया गौ माता के प्रति, ये हमारी आत्मा, हमारी नहीं, जो सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है, सेवा भाव से जुड़ा हुआ है, जो भागवत कथा से जुड़ा हुआ है, अनेक संतों की आत्माएं रोती है गौ माता की दशा देखकर, ये गो तस्करी देखकर, ये गौ माताओं के जो एक्सीडेंट है और घायल पड़ी है हजारों गो, इनकी देखकर आत्मा बड़ी दुखी होती है। और इनका केवल एक और एक समाधान है, आप चाहे कुछ भी कर लो, पर हमारे अंतःकरण से एक ही समाधान दिखता है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं हाथ जोड़ के वो समाधान बोलता हूं कि यदि किसान भाई, एक किसान भाई 5 भैंस बैल की जोड़ी के बीच में, बकरियों की जोड़ी के बीच में, जो भी वो पशु पालते हैं, उनके बीच में खाली एक गौ माता को रख ले मेरे किसान भाई, मेरे भारत भूमि के जो कृषक हैं, अगर वो खाली एक एक गौ माता को सहारा दे दे, तो मैं यूं कह रहा हूं कि गौ माता भी पल जाएगी, उनकी दशा भी सुधर जाएगी। तो ना तो शासन सामने आए, हमें शासन की भी जरूरत नहीं है, ना राजनीति, ना कोई संतों को गौशाला खोलनी पड़े, ना गौशाला का संचालन करना पड़े, बस किसान भाइयों में इतनी दया आ जाए गौ माता के प्रति कि अपन एक एक गाय अपने खेत में रख लेते हैं भैया, कोई ज्यादा वो नहीं रहेगा। तो एक किसान को एक गौ माता रख लेनी चाहिए, हमारे ये समाधान है। जैसे एक गौ माता रख लेनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे समाज में जो कथावाचक है या संत समाज है, जब वो कथा करने जाते हैं तो उनके माध्यम से कहीं ना कहीं गौ माता को लेकर ऐसे विषय कि गौ माता, जैसे हम देखते हैं कि गौ माता का हर क्षेत्र में उपयोग है, केवल ऐसा नहीं कि दूध नहीं देती है तो वो अनुपयोगी हो गई है, उसका उपयोग नहीं है। वर्तमान में लोगों को केवल इतना पता है कि अगर वो दूध देती है तो उसको रख लो और दूध नहीं देती है तो छोड़ दो, लेकिन दूध के अलावा भी गौ माता के जो उपयोग है, सही है, वो समाज तक पहुंचे। तो स्वाभाविक है लोग, मतलब अगर स्वयं का फायदा देखते हैं तो कहीं ना कहीं प्रेरित ज्यादा होते हैं। देखिए क्या है, ये मनुष्य जाति है, हर दृष्टि में लाभ ही देखती है, कभी कभी अपना स्वार्थ हटाकर परमार्थ की दृष्टि से भी कार्य करना चाहिए। गौ माता में दूध ही दूध का लाभ, या उसके गोबर से लाभ देख लेंगे, उनके मूत्र से लाभ देख लेंगे, अरे भैया कभी तो कोई कार्य परमार्थ के लिए कीजिए, हर चीज में लाभ स्वार्थ क्या देखते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम सब जगह देख लो तुम स्वार्थ, सब जगह लाभ देख लो, पर गौ माता को तो लाभ की दृष्टि से मत देखो, परमार्थ और सेवा की दृष्टि से देखो। क्या केवल कथा और प्रवचन से समाज में बदलाव आ सकता है या इसके पीछे कुछ और भी आवश्यकता है? कथा प्रवचन तो एक लाभ मिलता ही है, व्यक्ति जब पंडाल में आता है तो अंतःकरण से शुद्ध होकर एक एक अमृत घुट को, एक एक शब्द को सुनता है, समझता है। पर फिर भी मैं एक प्रकार से कहूंगा कि शिक्षा क्षेत्र, थोड़े कॉन्वेंट इंग्लिश और ये मीडियम आ गए, थोड़ा सा शिक्षा क्षेत्र भी सुधर के, अगर सुदृढ़ता से बाल्यकाल से इन्हें संस्कार दिए जाए, जो भारतीय सनातन पद्धति की जो गुरुकुल पद्धति है, अगर वह भी थोड़ी प्रभावी होगी, तो मेरा ऐसा मानना है कि कथा प्रवचन के साथ साथ व्यक्ति में सुधार बाल्यकाल से ही आ जाएगा। थोड़ी हमारी शिक्षा पद्धति है तो है, पर उसमें भी सुधार की आवश्यकता है। अगर उसमें सुधार आ जाए ना, तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर सनातन धर्म की पद्धति अनुसार यदि हमारी भारतीय शिक्षा प्रणाली हो जाए, तो मैं 100% कहूंगा कि अपराध की, नशे की, इनमें इनकी बढ़ती जो वो आबादी हो रही है, वो घटती हो जाएगी। इसलिए हमारी शिक्षा क्षेत्र को सुधारने की बहुत आवश्यकता है। कथा प्रवचन से तो सुधार आएगा ही सही, पर बाल्यकाल से सुधार जो आता है उसकी मान्यता ज्यादा है। मतलब धर्म की शिक्षा आपके हिसाब से लोगों तक सही से नहीं पहुंच पा रही है आज?
जैसे हाँ हाँ जैसे कथा में आते हैं, हाँ। कथा सुनते हैं, आध्यात्म की तरफ या भगवान की तरफ बढ़ते हैं, हम्म लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कुछ अभी आपने शिक्षा पद्धति के बारे में बताया, तो जैसे अंग्रेज आए हमारे देश में, लॉर्ड मेकाले ने शिक्षा पद्धति को बदल दिया। सही। उसके बाद से फिर कुछ वामपंथी इतिहासकारों ने भी षड्यंत्र के तहत जो हमारा पाठ्यक्रम बनाया है उसमें छेड़खानियां करके प्रस्तुत कर दिया, जिसको आज हम पढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ा होके वो उसकी मानसिकता गलत होती है। हम्म कथा के अलावा जो माता पिता है, हम्म। उनसे आप इस चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे, मतलब वो अपने बच्चों को कैसे संस्कार दे? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हम एक बात जरूर कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि माता पिता अपने बच्चों को संस्कार दे या ना दे वो अपनी जगह, मगर उनके हाथ में मोबाइल ना दे। आज के युग में माताएं भी इतनी आलसी और इतनी इतनी हो गई कि बच्चों के भोजन कराते समय कार्टून लगा के भोजन करा रही हैं। उन्हें तरह तरह के वीडियो दिखा रही हैं, उसमें कैसा वीडियो आ रहा है, क्या आ रहा है, उसकी लत पड़ रही है। फिर वो धीरे धीरे और चीजें देख रहा है। यहाँ तक कि अब तो डॉक्टर लोग भी कह चुके हैं कि जो बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं, जो बच्चे क्रोधी हो रहे हैं और जो अपराध कर रहे हैं, उसमें 90% मोबाइल है। तो हम तो प्रार्थना करेंगे कि संस्कार तो देना ही है उनको, तिलक से, चोटी से, सेवा से, गीता से, मंदिर से, संतों से तो जोड़ना ही है। पर कृपा करके उनके हाथ में, नन्हे नन्हे हाथ में मोबाइल मत दो। बस इसका प्रचार अधिक से अधिक करना है कि मोबाइल से बच्चों को दूर ही रखो। सोशल मीडिया का आपके मोबाइल में वो बैलेंस ही नहीं होना चाहिए। अगर जो बच्चों का मोबाइल है उसमें वो बैलेंस नहीं होना चाहिए जिससे वो सोशल मीडिया से जुड़े। साधारण सहजता मोबाइल हो थोड़ा बहुत, और संस्कारी चीज जरूरी है, पर थोड़ा सा इससे बचाओ बच्चों को मोबाइल से। आज के समाज में जो है वर्तमान में क्या है कि हम देखते हैं, जैसे माता बहनें जैसे काम करती है, अब बच्चा रोता है तो उसको बहलाने फुसलाने के लिए मोबाइल दे देते हैं, सत्य जो है, इससे ये आदत पड़ती है। सत्य है। अब उसको अगर मोबाइल नहीं देंगे तो उनको समय ज्यादा देना पड़ेगा, हाँ। और अगर वो समय देने लग जाए स्वाभाविक रूप से मोबाइल को छोड़कर वो स्वयं बच्चों को समय देंगे और हम्म। संस्कार देने लग जाएंगे। क्योंकि बैठ के अगर किसी को समय दे रहे तो ऐसे ही बैठेंगे तो नहीं फ्री, सही है, कुछ ना सही कुछ बातें सिखाएंगे, सही तो है। इससे बच्चे में भी संस्कार आएंगे। हम्म। इस तरह से भी आप ये भी सत्य है भैया जी, मगर हम ये कहेंगे आपसे कि अभी आपने कहा कि बच्चे को काम देना है तो मोबाइल पकड़ा दिया। आपकी अपनी भी तो परवरिश हुई है साहब, उस समय जी, कहाँ मोबाइल, क्या मोबाइल था। हाँ नहीं था 1994 का जन्म मेरा, ये तो 2008 के बाद मोबाइल, 10 के बाद चले। तो आप अपनी सबकी परवरिश हुई है, ये तो माताओं ने बना दिया है, घुघरा से भी बच्चों चाले लग सके। बिल्कुल जरूरी मोबाइल देंगे? दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है माता बहनों को, कि मोबाइल ही, इसके अलावा आप उसको अन्य चीजों से कैसे भी करो पर मोबाइल से दूर रखो। आज का युवा जो है वो कहता है कि धर्म जो है केवल परंपरा है, इसमें किसी भी प्रकार का विज्ञान नहीं है। आप इसको आपके दृष्टिकोण से इस विषय में? ये केवल और केवल जो 4 अक्षर ज्यादा पढ़ लेते ना उनकी मानसिकता हो गई है। जबकि आप एक मंदिर में जाइए, चन्ना मत लेते हैं, उस जल का अध्ययन कराइए, उसमें कितना आनंद में, कितना शुद्ध जल है। वो चन्ना मत तांबे के तुलसी पत्र के साथ वो एक आयुर्वेदिक औषधि है। घंटी की जो ध्वनि है, शंख की जो ध्वनि है, जहाँ शंख बजते हैं वहां हजारों किलोमीटर या सेंटीमीटर तक के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। तो विज्ञान, धर्म यज्ञ की आप आहुति दीजिए, उससे निकलने वाले धुएं से टनों ऑक्सीजन बनती है। ये सबसे गलत बात है कि धर्म विज्ञान, विज्ञान तो धर्म से उत्पन्न हुई चीज है, धर्म से उत्पन्न हुई है इसकी। आप हर एक चीज में विज्ञान देखोगे। आप कपूर की आरती होती है, कपूर अपने घर में आरती करने एक घर लीजिए और उसको सालों से बंद कर दीजिए, और उसका फिर उसके अंदर की वायु का निरीक्षण करो, और उसके बाद फिर आप कपूर की आरती करके उसकी साफ सफाई करके उस कमरे की फिर कपूर आरती करो, और उसके बाद फिर उसकी वायु लीजिए। कितनी शुद्ध और ऑक्सीजन युक्त तो हो जाएगी, वो पवित्र हो जाएगी। तो ये सबसे गलत बात है। मंदिर में तो विज्ञान का बहुत ध्यान रखा गया है। जो घंटी की ध्वनि है वो हमारे अंतःकरण की ध्वनि को जागृत करती है, मन अंतःकरण खुलता है। जो आरती होती है, जब हम आरती लेते हैं तो हमारे सूक्ष्म रोए जो कीटाणु उत्पन्न करते हैं वो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो धर्म में विज्ञान है, और धर्म से ही विज्ञान की उत्पत्ति हुई है।
जी, तो क्या आपको लगता है कि सनातन धर्म के बारे में कई गलत धारणाएं जानबूझकर फैलाई जाती है? बिल्कुल फैलाई जाती है, बहुत गलत फैलाई जाती है। ये तो सदियों से आता है, अंग्रेजों ने और मुगलों ने उस समय सोचा कि टूटेगा कैसे धर्म, तो इसमें अनेक प्रकार की धारणाएं जो कहीं ना कहीं सनातन धर्म से कहीं से कहीं तक नहीं जुड़ी हुई थी, पर उनको जोड़कर समाज में प्रचार कर दिया और वो धर्म को केवल और केवल क्षति पहुंचाई है। तो ये बिल्कुल सत्य है कि जो सनातन धर्म के प्रति द्वेष भाव रखते हैं, उन्होंने अनेक प्रथाएं चलाई, अनेक आडंबर चला दिए जो हमारे धर्म को कलंकित किया। तो ये तो हम नहीं मानते, ये तो गलत है। आगे बोलिए। आगे ये है कि जैसे आज के समय को ध्यान में रखते हुए जो पर्यावरण है, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? है पर्यावरण, सनातन धर्म तो प्रकृति का धर्म है स्वाभिमानी। हमारे धर्म में जितना पर्यावरण का ध्यान रखा गया, एक एक चीज पर्यावरण से जुड़ी हुई है। आप पीपल के आज आज आप जो हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, आज क्या दशमी तिथि, दशा माता का हाँ, दिन दशा है, होली। माता। आज क्या होगा आप भी जानते होंगे, आज पीपल के वृक्ष की जी। पूजा होगी। क्या आप आनंद में माता बहनें परिक्रमा लेगी, उसको सूद बांध के संकल्प, सूद क्यों बांधा जाता है? इसलिए बांधा जाता है, हम संकल्प लेते हैं कि आपकी रक्षा करेंगे पीपल देवता। जी। पीपल तो इतना अच्छा वृक्ष है कि इतना वर्णन आया है गीता में, स्वयं भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ। तो कहने का अर्थ ये है, हमारे सनातन धर्म में प्रकृति को बड़े ध्यान में रखा गया है। व्यक्ति जीवन में कोई धर्म कर्म तीर्थ व्रत करे या ना करे, और उसने अपने संपूर्ण जीवन में 5 तत्व की इस काया से प्रेरणा लेके 5 वृक्ष भी लगा दिए, पीपल नीम आम और जामुन, और आखिरी जो होता है वो ये एक और वृक्ष बरगद। मुझे, हाँ, बरगद का वृक्ष। ये 5 वृक्ष अगर जीवन में लगा दिए, 5 तत्व काया धन्य हो गई अपनी। तो इसलिए हमारे धर्म ने पर्यावरण को तो पूजा है, प्रकृति को पूजन की है। रामचंद्र जी भगवान ने चाहते तो एक ही जगह पूरा एक ही वन में पूरे 14 वर्ष 12 वर्ष निकाल लेते, मगर नहीं, उन्होंने संपूर्ण भ्रमण करके प्रकृति की पूजा की, नदियों की पूजा की, पहाड़ों की पूजा करके संदेश दिया कि हे सनातनी, तो कभी किसी काल में रहे पर अपनी प्रकृति, अपने वृक्ष, अपने पर्वत पहाड़ नदियों से जुड़े रहना। जैसे अभी हम देखते हैं ना समाज में, तो भगवान जब आए, अवतार लिया, हमको सिखाने के लिए उन्होंने अवतार लिया। जैसे अभी भगवान कृष्ण जब इंद्रदेव की पूजा करते थे, तो उन्होंने गोवर्धन जी की पूजा चालू बिल्कुल, करवाई। अर्थात हाँ, मतलब प्रकृति पूजन उनने प्रकृति पूजन प्रारंभ किया। गोवर्धन भगवान की आज तक परिक्रमा हो रही है, पूजन हो रही है। ये सनातन धर्म के महानता के लक्षण है कि देखो हमने कहाँ से शुरुआत की हमारी पूजा की, हमने प्रकृति को सर्वोत्तम आगे किया है। तो परम सत्य है। लोगों को भी मतलब आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि लोगों तक ये जानकारी जाए कि भगवान ने जो अवतार लिए हैं, उसमें उन्होंने प्रकृति को भी बहुत ध्यान में रखते हुए सारी बातें बताई, तो उनको हमारे जीवन में उतारे। बिल्कुल उतारे। हम तो ये कह रहे हैं 5 तत्व की काया है, चीती जल पावा गगन समीरा। अरे भैया, तू 5 वृक्ष लगा और जीवन धन्य बना, मत कर तीरथ, मत कर कथा भागवत, तू तो खाली 5 वृक्ष लगा। एक और थोड़ा गंभीर विषय है समाज में, जैसे आज के समाज में धर्म परिवर्तन की घटनाएं भी सामने आ रही है। तो इसके पीछे आपको क्या कारण दिखाई देते हैं कि क्या कारण है इन वजह से घटनाएं हो रही है, और आपका क्या दृष्टिकोण है? देखिए, धर्मांतरण तो हो रहा है, ये भी सत्य है, मगर इसके साथ साथ अब जागरूकता भी आने लगी है जी। ज्यादातर धर्मांतरण का यदि आप देखेंगे तो ये जो आदिवासी पिछड़े हमारे, जिन्होंने कहीं ना कहीं अलग कर दिया था, अलग थलग पड़े थे, तो बेचारे वो समझ नहीं पाए, और आने वाली ईसाई मिशनरियों ने और इन अन्य धर्मों के लोगों ने उनको बहला फुसला के धन का लालच देकर, उनको अनेक प्रकार का लालच देकर अपने धर्म में शामिल कर लिया है। मगर ये परम सत्य है कि अब इस 21वीं सदी में बहुत कुछ जागरूकता आने लग गई भी है, बहुत जागरूकता आ रही, लोग जागरूक हो रहे हैं, और जो चले गए हैं प्रलोभन से, अब वो वापस सनातन धर्म की ओर मुड़ रहे हैं। ये सबसे खुशी की बात है। मैं आदिवासी क्षेत्र में, खंडवा क्षेत्र में गया और उधर झाबुआ क्षेत्र में गया, वहाँ सनातन धर्म के प्रति जागरूकता आ रही है, और ईसाइयों ने, मुस्लिमों ने जो उन्हें धन देकर मिला लिया था, अब वो वापस पुनः धर्म की ओर आकर्षित हो रहे हैं और प्रवेश कर रहे हैं। तो हम तो ये चाहेंगे
कि वो लालच देकर लेकर गए थे, वो लालच देकर गए थे, पर हमने तो जो धर्म की महिमा बताकर उन्हें पुनः अपने घर में वापसी कर रहे हैं। तो अब वापस धर्मांतरण रुक रहा है, कानून भी सख्त हो रहा है, शासन भी सख्त है इसके प्रति, और अब लोग भी जागरूक हो गए, सनातन धर्म को छोड़ नहीं रहे। अब तो जो छोड़ चुके थे वो पुनः आ रहे हैं। इसी में एक जैसे लव जिहाद, जैसे उसमें भी धर्म परिवर्तन ही होता है, हमारी बहन बेटियों को बेला फुसला कर वो धर्म परिवर्तन करवाते हैं। सत्य। तो इसमें माता पिता के संस्कार की कमी होती है। एक दृष्टिकोण तो ये भी हो सकता है, सत्य। या फिर माता पिता अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें अगर कुछ ना कुछ कमी रही है, या समाज में जैसे वो कहीं आती जाती है, जहां से उसका धर्म परिवर्तन करने के लिए वो लव जिहाद में फंस जाती है, तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, हम तो इस विषय में माता पिता को तो कम दोषी मानेंगे। हम तो हमारी ही बहन बेटियों से कहेंगे कि बेटियों, तुम रानी लक्ष्मीबाई की कथा सुनो, जिसने एक छोटे से पुत्र को पीठ पर बांध के रणचंडी की तरह कूद गई थी और अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। हमारे धर्म में इतनी इतनी महान माँ अहिल्या, है जहाँ वो भगवती कितनी सिद्ध थी माँ अहिल्या, कि जहाँ जाती थी, इंदौर नगरी की होलकर रानी जहाँ जाती थी, पानी कुआं खोदती थी, कुंडी खोदती थी और वहीं का पानी पीती थी, शिव अभिषेक करती थी। ऐसी ऐसी महान नारियां हमारे बीच में आई हैं। तो हमारी सनातन धर्म की बेटियों को उनसे प्रेरणा लेना चाहिए, और हम सबको, माता पिताओं को भी इन महान नारियों को, इन महान रानियों को, उनके जीवन चरित्र को नित नित बेटियों को बताना चाहिए कि हे बेटियों, तुम इनसे शिक्षा लेना, हमारे सनातन धर्म पे किसी प्रकार का कोई कलंक ना लगे। तो बेटियों को तो आजकल रानी लक्ष्मीबाई और अन्य का जीवन चरित्र, दुर्गावती का जीवन चरित्र पढ़ना चाहिए और सशक्त बनना चाहिए। जैसे भी आपने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताया है, तो हिंदू सम्मेलन में जो आपके उद्बोधन हुए, कई बार मैंने भी उसमें एक प्रसंग सुना है। उसी में कुछ और भी जैसे बहुत सारी चीजें रहती है। सनातन धर्म में बहुत सारी कहावतें हैं ऐसी, जैसे किसी मंदबुद्धि की तुलना हम गोबर गणेश से करते हैं। जैसे आपने झांसी की रानी के बारे में भी वहां मैंने सुना है, जैसे लड़ने झगड़ने वाली महिलाओं की तुलना उनसे करते हैं। तो इसका आपने बहुत अच्छे से विस्तार बताया है। तो इस तरह की जो कहावतें हैं सनातन धर्म को क्षति पहुंचाने के लिए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बात तो सही कहा आपने। जैसे नारद मुनि को चुगलखोर कह दिया, मन बुद्धि को गोबर गणेश कह दिया। ये जो लोग कहीं ना कहीं सनातन धर्म से घृणा करते थे ना, हमारे अपने लोगों ने भी इसमें साथ दिया। जय चंदों का कार्य किया है सब, आप साधारण मत मानना। इन जय चंदों से तो सदैव जीवन भर क्षति रही है। तो क्या रहा है, इन जय चंदों ने जो हमारे धर्म में मिलावट करके और जो पात्रों को ऐसा पेश कर दिया, जबकि गोबर गणेश 8 प्रकार के गणेश में गोबर गणेश सबसे उत्तम माने गए। नवरात्रि में कुंवारी केड़ी का गोबर लाके उससे गणेश बना के उसकी साधना की जाती है। गोबर गणेश का अर्थ ही नहीं होता मंदबुद्धि, गोबर गणेश का अर्थ होता है सरल सहजता, उत्तमता, निरोगता। गोबर में निरोगता है, गोबर को लक्ष्मी कहा गया है, उसके कंडे बनते, उससे अन्न पकता है। तो कहने का अर्थ हमारा ये है कि ये अभी आपने एक प्रश्न किया था कि हमारे सनातन धर्म में अनेक प्रकार के आडंबर चालू कर दिए। ऐसे हमारे सनातन धर्म में अनेक प्रकार की लोक कथाएं बनाकर और पेश कर दी, ताकि हमारे जो महान ऋषि संत देवता रहे उनका अपमान हो, लोग जुड़ ना पाए, ये केवल टूटते ही रहे। तो ये सत्य है कि लोग अनेक प्रकार का प्रचार प्रसार कर देते हैं, वो दोषी है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। सनातन धर्म के लोग भी इन कहावतों का उपयोग करते हैं, तो कम से कम सनातन धर्म के जो वर्तमान में मानने वाले हैं उनको तो बंद करनी चाहिए। बंद करनी चाहिए, सत्य कहा आपने। सबको इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। और हम तो ये भी कहें, आजकल कई कथावाचक नारद जी के भी चुगलखोर कह देते हैं, नारद जी की ऐसी कथाएं बताते हैं जिससे लोग हंसे, ये करें। उसी समय उसी क्षण कथावाचकों के सामने भी खड़े हो जाना चाहिए कि आप नारद मुनि सप्त ऋषियों में देवर्षि ऋषि, देवताओं के ऋषि हैं, साधारण है नारद मुनि। तो कहीं ना कहीं दोष रहता है अपने लोगों का भी कि वो ऐसा प्रचार प्रसार कर देते हैं, पर ये महान है, ऐसा नहीं है। जैसे अभी आप कथा करते हैं, तो वर्तमान समय में आज जो कुछ लोग हैं वो कथावाचन और जो
अब भक्ति से ज्यादा बड़ा एक आयोजन बन गया है, भक्ति से ज्यादा भव्य बड़ा आयोजन, और केवल व्यवसाय के लिए कथा की जाती है। इस तरह की बातें भी समाज में बताई जाती है सभी लोगों द्वारा। तो इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे कि यह कहीं ना कहीं व्यवसाय के लिए ही किया जाता है या इसका वास्तविक अर्थ क्या है? देखिए भैया जी, एक सरल सहजता बात है कि हम घर में कोई छोटा सा भी आयोजन करें जी तो टेंट है, कर्मचारी है, प्रसादी है, भंडारा है, सब व्यवस्थाएं हमें करनी पड़ती है। लोगों ने क्या किया कि जैसे कथा में साउंड के बगैर कथा हो जाएगी कि आप नहीं। अपन एक इंटरव्यू ले रहे हैं तो एक माइक लगाया, आपने इसका खर्चा किया कि नहीं, माइक का बिल्कुल अभी किया। कैमरे लगाए, इसका खर्चा हुआ कि नहीं हुआ। बिल्कुल हुआ। ऐसे ही यदि कोई आयोजन होगा तो उसका कुछ खर्च होता है। जी। उस खर्च को जैसे अब जितना बड़ा कर दो, माइक है, साउंड है, टेंट है, लोगों की बिछात है, पानी है, आखिरी में भंडारा है, फूल माला है, पंडित है, ब्राह्मण है, कैमरे वाले हैं, अनेक संगीत वाले हैं, इन सबको कुछ सूक्ष्म सूक्ष्म देना पड़ता है, जी कुछ भेंट देनी पड़ती है, ऐसा मान लीजिए। हम्म। तो उनको जोड़कर ऐसा प्रचार कर दिया कि अरे साहब एक कथावाचक आता है तो इतना हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये नहीं देख रहे कि कथावाचक के साथ कितने परिवार पल जाते, कितने जी। आयोजन हो जाते, कितने लोग 7 दिनों तक, जहाँ भागवत कथा होती है आप रिसर्च करना या जाना, वहाँ 7 दिन तक गांव वाले अपराध कम हो जाते हैं। बिल्कुल। जहाँ पे कथा हो जाती है वहाँ साल भर तक लोग कहते हैं यार अरे अब हम शराब नहीं पिएंगे। जी वो लाभ तो नहीं देख रहे हैं, बिल्कुल। हम दहेज नहीं देंगे, हमारी बेटी को बड़ी शिक्षा कराएंगे, देखो गुरु महाराज ने अच्छी बात कही, वो लाभ नहीं देखते। खाली वो चाहते हैं कथावाचकों का ये खर्चा, कथावाचकों का ये केवल और केवल सनातन धर्म की एक कृति कथा को तोड़ने का प्रयास है। बाकी ऐसा कोई खर्च नहीं होता, जो एक सहजता होती है वो होता है। जैसे क्या धर्माचार्य और कथावाचकों को आज सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दों पर खुलकर बोलना चाहिए या नहीं? आपको क्या लगता है, मतलब आपका क्या दृष्टिकोण है? बिल्कुल बोलना चाहिए। एक कथावाचक और एक धर्माचार्य जी धर्म अनुसार, देखो धर्म अनुसार राजनीति होनी चाहिए, राजनीति में धर्म नहीं होना चाहिए। आ रही मेरी बात समझ में? राजनीति में अगर राजनीति गए और उसमें धर्म शामिल, धर्म अनुसार राजनीति करो। जो धर्म, रामचंद्र जी महाराज ने राजनीति की, चाणक्य जैसे संत आए हमारे इसमें, जिन्होंने प्रधानमंत्री बनकर और राष्ट्र को एक चंद्रगुप्त जैसा एक राजा समर्पित करके दिया। तो धर्माचार्य तो शिवाजी महाराज, संत रामदास जी महाराज ने महाराष्ट्र की धरती में शिवाजी दे दिया। तो धर्म और संतों से तो उत्कृष्ट और उज्जवल और सद्बुद्धि वाले राजा बाहर आए, महान राजा बने हैं। तो प्रेरणा देनी चाहिए, पर किसी संत को राजनीति में ज्यादा उतरना नहीं चाहिए, राजनेताओं से संपर्क कम रखना चाहिए, ये किसी के सगे नहीं होते हैं। ये सत्य बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि राजनेताओं से तो इतना ही संपर्क रखो कि आए तो ऐसा पटका डाल दिया, सीताराम कर लिया, बस। बाकी कोई एकांत में भेंट नहीं हो, कोई एकांत में मिलना नहीं हो। राजनेता लोगों से संतों को संपर्क नहीं रखना चाहिए, बस सीताराम सीताराम। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि धर्म के विषय पर सच बोलने पर दबाव या डर होता है? हाँ, बिल्कुल सत्य कहा आपने। कई बार बहुत सारी चीजें बोलने में कहीं ना कहीं मन आत्मा विचलित होती है, और अब इसमें भी 2 पक्ष आ जाते हैं भैया जी, धर्म के बारे में बोलने में कि आप किस प्रकार की बातें बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम प्रचार प्रसार करते हैं, अच्छी बात कहते हैं, धर्म के प्रति बात कहते हैं, तो मुसलमानों को ये लग जाता है कि अरे यार ये क्या बात करने आ गए। मतलब हमारे धर्म का, हम सनातन धर्म का प्रचार करें, हमारे लोगों के बीच में करें, तो हमें सुरक्षा गार्ड रखना पड़ रहा है। बागेश्वर धाम बताइए वो क्या कर रहे हैं, किसी के सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करें, पर हमारे संतों को बंदूकों के बीच में रहना पड़ रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज को यदि खुला छोड़ दें, तो मैं यूं कह रहा हूं कल ही हमें अपशगुन की घटना मालूम पड़ जाए, पर उनके आसपास सुरक्षा लेनी पड़ रही है, हमारे संतों को सुरक्षा में जीना पड़ रहा है। ये सबसे बड़ी विडंबना। हम धर्म के बारे में ठीक से नहीं कह सकते, माइक से नहीं बोल सकते ज्यादा। तो ये बात तो सत्य है कि बहुत भारी डर कभी कभी हमें रहता है, पर हम बालाजी महाराज की कृपा से चल रहा है, सब कार्य हो रहा है। इसी में हमने
कहीं हिंदू सम्मेलन में मतलब थोड़ा सा सुना था। आपके साथ भी ऐसी कोई घटना हुई है या जिसका अनुभव आप साझा करना चाहेंगे? हाँ हाँ। देखिए, मेरे जीवन में खिलचीपुर में एक बरई माता मंदिर है, जी। कब्रिस्तान में है, वो वाद विवाद ग्रस्त है पर वो मंदिर है वहाँ। हाँ। उसका पुजारी मैं ही था। जी। साहब, मैं जब पूजा करने गया, मेरे परिवार को, मुझे अनेक प्रकार की धमकियां मिली। कैसे पूजा कर लेगा, हम इसकी लाश नहीं मिलने देंगे। और आज तक वो केस भी ऐसे उलझा पड़ा है, आज भी मंदिर नहीं बन पा रहा है। सनातन धर्म के लोग, खिलचीपुर के लोग उदासीन बैठे हैं। तो कहने का अर्थ ये तो सत्य है कि जब हम अच्छा करने जाते हैं, धर्म के प्रति करने जाते हैं, तो विद्रोही, विधर्मी सबसे पहले कारण बनते हैं हमारे। जी। रुकावट का कारण यही है। आपके अनुसार सनातन धर्म की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? जय हो, बहुत अच्छा प्रश्न है। हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी शक्ति हमारे शास्त्र, हमारे वेद, गीता शास्त्र है, हमारी गंगा, हमारे तीर्थ, हमारी माँ नर्मदा मैया जिसकी लोग परिक्रमा करते हैं, जिससे शक्ति मिलती है। तो हम कहने का अर्थ, हम केवल ये कहेंगे, हमारे सनातन धर्म के वेद का अध्ययन लोगों को करना चाहिए, शक्ति आएगी। शास्त्र अनुसार जीवन यापन करना चाहिए, शक्ति पुंज है। नर्मदा मैया की परिक्रमा से शक्ति मिलती है। तो हमारे सनातन धर्म के पुंज, शक्ति पुंज यदि हम कहेंगे, तो हमारे तीर्थ केदारनाथ से लेकर रामेश्वरम तक, और गंगा मैया से लेकर माँ नर्मदा मैया, और तीर्थ गोवर्धन भगवान गिरिराज जी की लोग परिक्रमा करने जाते हैं, ऊर्जा मिलती है। तो हमारे प्राचीन मंदिर, हमारे प्राचीन तीर्थ, नदी, ये हमारी शक्तियां हैं सनातन धर्म। आज के समय में जो युवा है उनको सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या देना चाहेंगे? हाँ, हम यही कहेंगे हमारे सभी सनातनी युवाओं से कि आप जागरूक बनो। फालतू का समय ना तो मोबाइल पे खर्च करो, ना नशे में अपना जीवन व्यर्थ करो, नशे से सावधान रहो। और मोबाइल में भी हमारे युवा नए नए लग रहे, फालतू की कॉमेडियन वीडियो बना रहे हैं। एक दो चार कोई कॉमेडियन है, फालतू की चीजें बना रहे हैं, दूल्हा दुल्हन पे, पति पत्नी पर, माता पिता के रिश्तों पर। इन रिश्तों पे भी कॉमेडी करने लग गए, और युवा लोग लाइक करे, घंटों तक उसमें उलझे रहते हैं, देखते रहते हैं, समय व्यर्थ कर रहे हैं। युवाओं को संदेश है, अपने समय व्यर्थ मत कीजिए। कोई यदि सोशल मीडिया से संबंधित कार्य भी करते हैं, तो जैसे आपका चैनल कर रहा है, अनेक युवा साथी सनातन धर्म पे वीडियो बना रहे हैं, गंगा पे वीडियो बना रहे हैं, तीर्थों पे बना रहे हैं, और सोशल मीडिया का लाभ ले रहे हैं। फालतू के कॉमेडियन कर रहे हैं, कुछ भी सॉन्ग बनाकर, कुछ तो भी। और लोग भी इतने हो गए, उनको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। कहीं बाजार में कोई कॉमेडियन मिल जाए तो उनके साथ ऐसे फोटो खिंचाने दौड़ते हैं जैसे भगवान मिल गए। अरे थोड़ी तो बुद्धि का प्रयोग करो यार, कर क्या रहे? फालतू की उछल कूद, फालतू के शब्दों का चयन करके केवल अश्लीलता फैला रहे, हुल्लड़बाजी, और ये गलत हो रहा है। तो हम तो युवाओं से कहेंगे, जागरूक बनो। तिलक, धोती, चोटी और गौ माता की सेवा से, संतों से, मंदिर से, हनुमान चालीसा से, सुंदरकांड मंडली से कुछ नहीं हो तो प्रातः काल प्रभात फेरी से जुड़ो, पर अपने जीवन का सदुपयोग करो युवा साथी। तो एक और प्रश्न है, समाज में आज जैसे सनातन धर्म में 16 संस्कार होते हैं, तो 16 संस्कार में से हम देखते हैं कि एक अंतिम संस्कार तो होता है, बाकी के जो 15 संस्कार है वो कहीं ना कहीं व्यवस्थित तरीके से नहीं होते हैं, और बहुत सारे तो, अधिकांश से तो बंद हो गए। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि अंतिम संस्कार, गर्भधारण संस्कार, नामांकरण संस्कार, कर्ण भेदन संस्कार, कितने संस्कार होते हैं। अरे तुम इनको जीकर तो देखो। इनके अनुसार धर्म अपने अपने आई हुई पीढ़ी को, अपने आए हुए बच्चे को 16 संस्कार के इन 15 संस्कार में ढालकर देखो, उसके संस्कार कितने बढ़ेंगे। अब आप ही देख लीजिए, विवाह का समय चल रहा है, अब विवाह संस्कार की बात करें तो लोग जो विवाह, आप हमारे रामचंद्र जी का विवाह कब हुआ? गोधूली वेला में हुआ। और हमारे जो लोग कर रहे हैं वो रात को 2 बजे कर रहे हैं, 3 बजे कर रहे हैं। तो हमने देखा तो ये, वो पहले तो ऐसा था कि ये मुंगल जो आए थे, विधर्मी आए थे, जो हमारे सनातन धर्म पे विवाह पे आक्रमण करके बहु बेटियों को उठा ले जाते थे। तो बेचारे डर के मारी चोरी छुपे मंदिर और ओट में बैठ के विवाह रात्रि में करते थे। मगर अब तो ये मूर्ख लोग इसलिए कर रहे हैं कि अगर दिन में विवाह कर देंगे तो रात में शराब कब पिएंगे? मूर्खता की हद हो गई।
गोधूलि बेला में विवाह होना चाहिए, सबसे उत्तम अति उत्तम गौ माता के गोधूलि बेला का मुहूर्त में विवाह करो। हमारे संस्कार जो 16 संस्कार, विवाह संस्कार बहुत बिगड़ गया। यहाँ तक कि ऐसी स्थिति हो गई कि दूल्हे भी शराब पी के जी। बैठते हैं वहां मंडप के नीचे। क्या 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 विवाह की दृष्टि रही, किन देवताओं के बीच में देवताओं का अध्ययन हो रहा है, वहाँ जबकि यज्ञ आवाहन हो होता रहा है। है, यज्ञ हो रहा है। तो हमारे धर्म में बहुत विकृति आ रही है और इन 15-16 संस्कार में सबसे ज्यादा विकृति विवाह में देखने को मिलेगी। सब कुछ सनातन धर्म की धज्जियां यदि उड़ेगी, कहीं भी विवाह में चले जाओ आप, तो दुल्हन तैयार होने गई है, बहुत लेट आ रही है, लोग मेहमान आके चले गए, शुभ आशीष किसे देना था, कब मंच बन रही है, क्या हो रहा है, कुल मिला के आत्मा बड़ी दुखी होती है। तो हम तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहेंगे कि अब मध्य रात्रि में विवाह संस्कार फेरे पाड़ना बंद करो। मालवी भाषा जो फेरा पड़े, और उन फेरों को गोधूलि बेला में लाओ, ताकि आपके बच्चे का और जो कन्या दी जा रही है उनका उज्जवल भविष्य गृहस्थी जीवन में बड़ा आनंद में रहे, मंगल में रहे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा। कब मंगल होगा? जब समय मंगल होगा। देवता जागृत होने चाहिए। गोधूलि बेला में सब देवता प्रतीक्षा करते हैं कि हम यज्ञ में जाएं। तो इसलिए आप सभी सनातन धर्मियों से प्रार्थना करूंगा कि इस समय वाखा तीज का लग्न आएगा, अन्य लग्न आएंगे, तो ऐसा मुहूर्त रखो। हमने 7 कन्या पन्ने, 11 कन्या हमारे आश्रम से कन्या विवाह होता है, हम गोधूलि बेला में विवाह करते हैं उन बच्चियों का, उन बालकों का, उन कन्याओं का। तो मेरे कहने का अर्थ है गोधूलि बेला में विवाह प्रारंभ करो। बहुत अच्छा प्रश्न है। अंत में ऐसा कोई सा संदेश जो पूरे समाज को देना चाहेंगे? तो मैं आपके अनुसार सभी बंधुओं को, सनातनी समाज बंधुओं को यदि संदेश देना चाहूंगा, तो कुछ संदेश मेरी मन आत्मा से, हृदय से, प्रेरणा से है, वो देना चाहूंगा। कि जैसे कि तो फालतू जो धर्म आ जाते हैं, नए नए धर्म चल गए, हरियाणा का धर्म चल गया जो लोगों को मंदिर से तोड़ रहा है, मंदिर से जोड़ने नहीं दे रहा है, सुंदरकांड हनुमान मंडली से नहीं जोड़ने दे रहा, तिलक से नहीं जोड़ने दे रहा, माता बहनों को व्रत उपवास छोड़ाए जा रहे हैं, ऐसे धर्म आ गए हैं। बहन भानेज को घर में मत लाओ। ऐसे धर्म और ऐसे संतों से दूर रहो। ऐसे कोई संत हमारे जीवन का ही आते हैं तो हमारा विनाश ही करने आते हैं। एक दूसरी बात, समाज बंधुओं से बहुत बहुत हाथ जोड़ के प्रार्थना है मेरी कि कुछ कुरीतियां भी बंद होनी चाहिए, जैसे मृत्यु भोज, ये भी एक बहुत बड़ी कुरीति है हमारे धर्म में। जो एक मरे किसी घर में आप मन में कल्पना लाना खाली कि एक जवान बेटे की मृत्यु हो गई है, और जवान बेटे की मृत्यु हो गई, 3 दिन हो गए, और बाप को ये सोचना पड़ रहा है, ये नहीं सोचना पड़ रहा है मेरा बेटा चला गया, परिवार अनाथ हो गया, उसको ये सोचना पड़ रहा है कि मैं 5000 लोगों को कैसे भंडारा करूं, कैसे जीऊं। कैसी आत्मा होगी उन लोगों की कि जवान छोरा चला गया और गरम गरम पूड़ी मांग रहे हो, लड्डू मांग रहे हो, गुलाब जामुन खा रहे हैं। ये हमारे समाज की ये मृत्यु भोज हमारे शरीर को नुकसान भी पहुंचाता है, मन की तरंग को भी कम करता है, पवित्रता भी जाती है, मलिनता आती है। तो इसलिए हमारी समाज से मृत्यु भोज बंद होना चाहिए। ये बहुत पीड़ादायक है। तो मैं सभी समाज बंधुओं से, ग्रामीण क्षेत्र से, राजगढ़ जिले वासियों से, सबसे आपके चैनल से माध्यम से प्रार्थना करूंगा और संदेश दूंगा कि फालतू की कुरीतियां बंद करो, मृत्यु भोज बंद करो, शादी में जो बहुत ज्यादा खर्चे कर देते हैं वो बंद करिए, और आखिरी में जो नए नए धर्म आ गए और हमारे सनातन धर्म पे प्रश्न चिन्ह करते हैं, मंदिर को छोड़ा रहे, ऐसे धर्मावलंबियों को, ऐसे पाखंडियों को गांव से बाहर कर दो और केवल राम ध्वजा चलने दो, राम मंदिर चलने दो, राम कीर्तन चलने दो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। बहुत आनंद रहा, अच्छा लगा आपसे मिलकर, और आप खूब ऐसे सनातन धर्म का प्रचार करते रहे, और राजगढ़ जिले में नहीं अपितु संपूर्ण भारत में ये सद्विचार जो आपके हैं ये दूर दूर तक जाना चाहिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।